चतरा प्रखंड क्षेत्र के एकतारा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। स्कूल में तैनात सहायक शिक्षक विनोद कुमार सिंह हिंदी विषय के शिक्षक हैं। उनके अलावा विद्यालय में और शिक्षक की नियुक्ति नहीं है। विद्यालय कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक संचालित थी, जिसमें 211 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, जबकि 30 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होना जरूरी है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। बच्चों की पढ़ाई स्तर इतना गिरा हुआ है कि बच्चे कक्षा के पूरे विषय के नाम भी नहीं बता पा रहे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा भी कई कार्य करने होते हैं, जिसमें निर्वाचन में ड्यूटी, मिड डे मील वितरण, स्कूल भवन निर्माण कार्य, छात्रवृत्ति वितरण, पुस्तक वितरण, यूनिफॉर्म वितरण और परीक्षा ड्यूटी सहित अनेक काम शामिल है। इस तरह से एक विद्यालय का बहुत कार्य होता है। ऐसे में शिक्षक विनोद सिंह 3 महीने से ये जिम्मेदारी निभा रहे, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता। वहीं सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव होना था, बस ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग की लापरवाही बताते हुए बताया कि बच्चों के भविष्य अंधकार में है। सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में बेटी आखिर कहाँ पढ़े। 3 माह से एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल संचालित है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के बड़े बड़े वादे सब फेल दिखाई दे रहे। आगे बताते हैं कि यदि 7 दिनों के अंदर शिक्षक इस विद्यालय में नहीं आते हैं तो हम सभी ग्रामीण डीईओ ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक नहीं तो चुनाव नहीं, महिलाओं ने जमकर लगाए नारे। ग्रामीण महिलाएं बस एक ही मांग कर रही थी कि शिक्षक नहीं तो चुनाव नहीं। ग्रामीण महिला प्रीति देवी बताती है कि 3 माह से एक ही शिक्षक यहाँ संचालन कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं सुमन कुमारी, पूर्व संयोजिका सुमन कुमारी बताती है कि शिक्षक यदि नहीं तो चुनाव भी नहीं। क्या कहते हैं प्रखंड शिक्षा अधिकारी? जब पत्रकार ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करण कुमार पात्रा से दूरभाष के माध्यम से बात की तो शिक्षा पदाधिकारी बताते हैं कि विभाग के द्वारा उमा माध्यमिक विद्यालय एक तरफा से 3 महीना पूर्व वहां से एक शिक्षक को ट्रांसफर किया गया था, जिसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जल्दी एक शिक्षक को भेजा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। अभी हम पहुंचे हुए हैं एक सुदूरवर्ती गांव जो चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत एक तारा गांव है। यहां ग्रामीणों के द्वारा बार बार शिकायत मिल रही थी कि एक यहां पे जो शिक्षक हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं और यहां पे बच्चों का नामांकन 264 है। सरकार की बड़ी बड़ी योजना, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजना है कि हम बच्चों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आखिर में इस तरीके से कैसे बेटियां पढ़ेंगी? आइए हम आपको उत्क्रमित मध्य विद्यालय एक तारा की ओर ले चलते हैं। चलिए कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करेंगे। आने का थोड़ा सा दिखाइएगा। ये स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय एक तारा, अंचल हंटरगंज, जिला चतरा। यहाँ की सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं। कुमारी है। आज आपका विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव हो रहा है। आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ये बात जो आपको सुनने में आया है वो बात बिल्कुल सही है। हम लोग भी बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है। यहाँ पे स्कूल 1 से लेकर 8 तक है, पर यहाँ पे टीचर एक ही प्रेजेंट है। एक टीचर इस स्कूल को कैसे संभाल पाएगा? यहाँ पे जितने भी अभिभावक यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं इधर भी उधर भी सारे शिक्षक अभिभावक यहाँ पे जितने प्रतिनिधि उपस्थित है, गांव के भी लागू को उपस्थिति है, प्लस में यहाँ पे विद्यार्थी लोग हैं। उन लोग का सबका एक मांग है कि पहले शिक्षक की व्यवस्था किया जाए। हम लोग को पेट भरने से कोई काम नहीं चलने वाला है, पहले जरूरी है शिक्षा। सरकार भी आज कह रही है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तो सुविधा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टीचर की कमी है, बिल्कुल एकदम कमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी माता बहन यहाँ पे है किसी तरह से अपने बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं ताकि मेरा बच्चा आगे पढ़े और आगे बढ़े। यहाँ पे शिक्षा कमी से कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। किस तरह से गरीब
यहाँ पे सब पिछड़ा जाति अधिकांश मात्रा में यहाँ पे है। गरीब लोग अपना घर चला नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बच्चा पढ़ेगा, कैसे हम लोग का विकास आगे होगा? हम लोग को सरकार से, शिक्षा मंत्री से सबसे जवाब चाहिए। अगर आप लोग से नहीं हो सकता है, यहाँ पे जितने हम लोग अभिभावक उपस्थित है, सब लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चुनाव को नहीं होने दे, पहले हम लोग को शिक्षा जरूरी है, शिक्षा को आगे बढ़ाइए। चुनाव जितने अभिभावक उपस्थित है, सबका एक ही मांग है कि पहले शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। किसको आगे बढ़ाया जाए? चुनाव जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। आप अपने आंखें से देख लीजिए, यहाँ पे सब अभिभावक को प्लस में जितने भी बच्चे लोग उपस्थित हैं, सबको मांग है पहले शिक्षा को जरूरी है, पहले टीचर लोग को व्यवस्था करना चाहिए, उसके बाद ही कोई चुनाव होगा। बच्चे लोग से भी पूछ सकते हैं, आप लोग पहले आप लोग को क्या चाहिए? खाना चाहिए, शिक्षा चाहिए? बच्चों लोग के पहले जाइए, बच्चों लोग से पूछ लीजिए उन लोग को क्या चाहिए। नाम क्या हुआ? सुमन कुमारी। आप यहाँ का ग्रामीण है? ग्रामीण है, संयोजका भी है। संयोजिका भी है। तो आज विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव था, होने वाला था, लेकिन कुछ ग्रामीणों का आक्रोश है और उनका साफ मांग है कि जब तक शिक्षक नहीं तब तक चुनाव नहीं। शिक्षक नहीं है तो चुनाव भी नहीं होगा। पहले शिक्षा यहाँ चाहिए तब चुनाव होगा। पहले मतलब साफ आप बोलना चाहते हैं कि जब तक शिक्षक नहीं आएंगे तब तक हम लोग चुनाव बहिष्कार करते हैं? हाँ, बहिष्कार करते हैं। शिक्षक नहीं है तो चुनाव भी नहीं होगा। 3 महीने से हम विनोद सर हैं से लेके चल रहे हैं बच्चे के साथ में। आपको वहाँ ले चलते हैं जिस कमरा में बच्चा जो छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ रही है। अब जानते हैं उनसे कि आखिर क्या अभी जो कक्षा चल रहा है उसमें क्या पढ़ाई चल रही है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश कीजिएगा, बैठ जाइएगा आप लोग। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? यहीं पे पढ़ती हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास। तो 8 क्लास में कौन कौन सब्जेक्ट है बेटा? जिस तरह से यहाँ पे महिलाएं आक्रोश है, महिलाओं का साफ कहना है कि शिक्षक नहीं तो चुनाव नहीं, विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव हम सभी बहिष्कार करते हैं। साफ तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरह महिलाएं आक्रोश है और साफ तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरह महिलाएं आक्रोश है और सीधे बोल रही है शिक्षक नहीं तो चुनाव नहीं, शिक्षक नहीं तो चुनाव नहीं। मेरा नाम सोनम कुमारी। इस स्कूल में पढ़ाई अभी नहीं हो रहा था, कुछ दिन पहले हो रहा था और अभी नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है बेटा, क्या कारण है? इस स्कूल में एक ही टीचर है, वो क्या करें, उन्हीं रह जाते हैं। फिर यहाँ से हम लोग पर कुछ दिन अति जनस आए, टीचर नहीं हो, यहाँ से बैठते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे आते हैं शिक्षक पढ़ाने के लिए? टाइम नहीं उनको रहता है तो एक टाइम नहीं रहता है ना, कभी कभार आ जाते हैं ना बेटा। चलो ठीक है। नाम क्या हुआ बाबू? सतीश कुमार। इसी स्कूल का विद्यार्थी हो तुम? यस सर। किस कक्षा के? 8। तो अभी टीचर नहीं है, इस पे कुछ बोलना चाहता है तुम? यस सर। क्या तुम बोलो? टीचर चाहिए, हम लोग का पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है और यहाँ पे सर एक टीचर हैं तो हाजिरी उजरी बनाते हैं और फिर टाइम भी चल जाता है, इसीलिए फिर नहीं होता है पढ़ाई। मतलब नहीं होता है, तुम लोग को बोलना है पढ़ाई नहीं होता है, टीचर की कमी है। यस सर। चलो अच्छा। खाली हम लोग आते हैं चला जाते हैं, कुछ नहीं होता है पढ़ाई लिखाई। कुछ नहीं पढ़ाई होता है? नहीं सर। चलो किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8वां। तो अभी तो टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसे कर रहा है तुम लोग? नहीं होता है पूरा तरीका से। यहाँ पे टीचर नहीं आते हैं? नहीं, ये सिर्फ एक ही टीचर है।
पूरा स्कूल में एक ही टीचर है, 1 से लेके 8 क्लास तक? हाँ एक ही टीचर। हाँ। तो कैसे पढ़ता है बेटा? होवे नहीं करता, आते हैं बस चल जाते हैं। आते हैं बस चल जाते हैं? हाँ। मतलब 5-10 मिनट तब भी रहते होंगे ना? हाँ, नहीं रहते? रहते हैं। कितना मिनट रहते हैं? जितना टाइम सुबह से शाम को 9 बजे से 3 बजे तक। यहाँ पे कमरा में आते होंगे ना पढ़ाने के लिए, तो कितना हाँ। देर तक तुम लोग को टाइम दे पाते हैं टीचर? नहीं, 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा। मतलब 8 घंटा का 8 घंटा में 1 घंटा दे पाते हैं ना? हाँ। तो ऐसे में पढ़ाई तुम लोग कैसे कर पाता है? नहीं होता है। नहीं हो पाता है? नहीं। चल, निरंजन कुमार। किस कक्षा में पढ़ते हो? 8। तो बाबू अभी टीचर नहीं है, कैसे तुम पढ़ाई कर रहा है? टीचर हाजिरी बनाने में टाइम बर्बाद कर, उधर टाइम हो जाता है। बाबू ये पूरा स्कूल में कितना शिक्षक है? 1। एक ही शिक्षक। कितना देर तक आ पाते हैं कमरा में? 8 घंटा लगे यहाँ पे कितना देर तक आते हैं? पढ़ाते हैं तुम लोग को कितना देर तक? 1 घंटा समय मिलता है तो 1 आधा घंटा ऐसे पढ़ाते हैं। 1 घंटा से आधा घंटा Yes। मात्र? तो कैसे पढ़ाई करते होगा तुम लोग? टाइम ही नहीं मिलता है। ये या फिर आते हैं बस लेके खाना खाते हैं, सब चल जाते हैं लेकर। तुरंत चल जाता है, बस आता है खाना खाने के लिए ही आता है यहाँ पे ना? पढ़ने के लिए नहीं? नहीं, कोई नहीं, बस 1 आध घंटा टाइम मिलता है। 1 आधी घंटा टाइम मिलता है? Yes। बस 1 घंटा सर आते हैं और फिर चले जाते हैं। और कुछ बोलना चाहता है तू? अच्छा, मांग क्या करना चाहता है सरकार से? सरकार से क्या मांग करना चाहता है? टीचर भेजे, यहाँ पे टीचर भेजे, Yes। वो तुम्हारी मांग है? Yes। गुड। महिलाओं का मांग है कि अगर शिक्षक 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति नहीं होती है तो हम लोग डीओ ऑफिस में धरना धरेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से। क्या मांग है चाची आपकी? हम लोग का मांग है कि हमारा विद्यालय में अगर 1 सप्ताह के अंदर टीचर नहीं आते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, डीओ ऑफिस में धरना दे सकते हैं और आगे कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग के स्कूल में मतलब कि टीचर चाहिए। आपकी क्या मांग है चाची? हम लोग का टीचर का जरूरी है, टीचर का मांग है। टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? टीचर की मांग है ना जी। आपकी क्या मांग है? यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावकों की तरफ से बस यही एक मांग है कि जितना शिक्षा की कमी के बावजूद यहाँ पे जितना भी टीचर की कमी है पहले उसको पूरा किया जाए। अगर नहीं पूरा होता है तो यही कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, डीओ ऑफिस में घेरा देंगे। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग को अलग लोग कम नहीं समझा जाए। यहाँ पे अभिभावक जितने भी मौजूद है सबका एक ही मांग है कि पहले हम लोग को शिक्षा की कमी को पूर्ति किया जाए। हम लोग मेरा नाम तो विनोद कुमार सिंह हुआ। आप किस पद पे हैं? यहाँ हम सहायक अध्यापक के पद पर हैं 1 to 5 में। सर, यहाँ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक टीचर है जो आप ही हैं और 264 बच्चा नामांकित है, ऐसा ग्रामीण बोल रहे हैं। तो शिक्षक लेकर आप कभी अपने उच्च अधिकारी से बात किए? एक बार नहीं, कई बार बात किया गया। हम अपने द्वारा भी बात किए, प्रतिनिधि के द्वारा भी बात करवाए। जो हमारे इस गांव के प्रतिनिधि हैं, पंचायत के जो मुखिया जी हैं, उनसे हम बात करवाए, बीओ साहब को, डीसी महोदय से बात करवाए। फिर हमारे नरेश जी जो हैं, उप मुखिया हैं, इन्होंने कई बार जो है बीओ साहब से संपर्क बनाए। इस पर तो अभी तक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। सर, अभी विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव भी है और ग्रामीण आक्रोश है और विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव बहिष्कार कर रहा है क्योंकि इन लोगों का मांग पूरा नहीं हो रहा है जो शिक्षक को लेकर। इसमें आप क्या बोलना चाहिएगा? कुछ बोलना चाहिएगा? अब तो भाई बात यहाँ जनता की है, जनता जो कहेगा भाई उसको हम मान्य करेंगे। हमारा तो कोई मैटर है ही नहीं, विद्यालय तो मेरा ही है नहीं, जनता का विद्यालय है, हम तो जनता का सेवक हैं। अब जनता का जो निर्णय होगा भाई उसको हम पालन करेंगे। सर, कितना नामांकित बच्चे हैं आपके विद्यालय में अभी? मतलब वही 263 आप बता रहे हैं ना? हम बता रहे हैं वो नहीं, आप बताइए कितना नामांकन? तो हम बता रहे हैं कि मेरे यहाँ नामांकन जो बच्चा है 211 है। 211। 211। 211।
सही, चलिए ठीक है। चंद्र कुमार दास हुआ और मैं इस तिरहत पंचायत का पूर्व पंचायत समिति सदस्य हूँ। आप लोग की मांग क्या है? मेरा मांग है कि ये जो उत्क्रमित विद्यालय है वो हमारा हंटर प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में विद्यालय है और इस विद्यालय में 4-5 गांव आते हैं जो शिक्षा का बहुत ज़रूरी है। स्थिति इस विद्यालय में ऐसा हो गया है कि इससे पूर्व सुरेंद्र मंडल नाम करके गिरिडीह जिला से इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे। अचानक 3-4 महीना पहले यहाँ से स्थानांतरण करवा लिया गया और इस विद्यालय का शिक्षा का जो कार्य है एकदम बदतर हो गया। हमारे इस विद्यालय में मात्र एक सामुदायिक शिक्षक विनोद कुमार सिंह जी हैं जो 1 से लेकर 5 तक हैं। बाकी दूर दूर से बच्चे दिन भर यहाँ आते हैं और शिक्षा उनको नहीं मिल पाता है और पुनः निराश होकर घर चले जाते हैं। इससे पहले हमारे इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के द्वारा बीओ साहब से भी बात किया गया कि इस विद्यालय में अति आवश्यक शिक्षा का ज़रूरी है, विलम्ब यहाँ शिक्षक देने का काम करें, लेकिन किसी भी पदाधिकारी अभी तक इस विद्यालय में शिक्षक व्यवस्था नहीं करवा पाए। मैं पूर्व पंचायत समिति प्रतिनिधि के माध्यम से मैं इस क्षेत्र का जिला अध्यक्ष मैडम ममता कुमारी से दूरभाष पर बात हुआ। मैं उन्हें आश्वस्त किया कि इस विद्यालय का शिक्षा का कार्यक्रम बहुत बदतर हो गया है। आप अविलंब डीएससी सर से या बीओ सर से या डीसी महोदय से मिल करके और इस विद्यालय में टीचर भेजने का काम करें ताकि इस क्षेत्र का जो भी बच्चा हैं जिनका शिक्षा का कार्य बाधित है वो अविलंब पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चलाया जाए। इस विद्यालय में एकमात्र शिक्षक हैं जो इसी गांव के समुदाय शिक्षक विनोद कुमार सिंह जी हैं जो हमेशा इस विद्यालय की उन्नति, इस विद्यालय का शिक्षा का कार्य में बेहतर योगदान, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि 3 महीने से अकेले दम पर इस विद्यालय का शिक्षा का काम जहां तक बन रहा है वहां तक कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। आज का दिनांक में प्रबंधन समिति का गठन होना था जिन्होंने पूर्ण रूप से सारे लोग अभिभावक गण हैं उन्होंने बहिष्कार किया कि जब तक इस विद्यालय में टीचर नहीं आएंगे तब तक प्रबंधन समिति का गठन नहीं होगा। पहले टीचर, पहले शिक्षक, पहले शिक्षा, उसके बाद समिति का गठन होगा। मैं इसी शब्द के साथ अपना वाणी को हमारा विद्यालय जो है 1 to 8 है। 3 महीना पूर्व में हमारे विद्यालय के जो सचिव थे उनका जो है से ट्रांसफ़र कर दिया गया अंतर जिला, वो अपना ज़िला चले गए और हमको बीओ साहब के द्वारा निर्देश दिया गया कि भाई उस विद्यालय के आप जो है से सचिव पद ग्रहण आप कर लीजिए। तो हमने चार्ज को ले लिया। जब वो चले गए तो बीओ साहब के यहाँ वादा था कि हम टीचर 4 दिन के अंदर में विद्यालय में भेज देंगे। स्थिति ऐसा रहा कि 4 दिन करते करते उम्मीद लगता है कि आज 40 दिन हो गया, अभी तक मेरे यहाँ कोई टीचर नहीं आया। अगले फेज में ट्रांसफ़र कुछ लोगों का हुआ, जैसे में हम उदाहरण दे रहे हैं डुमरिया विद्यालय में टीचर को भेजा गया, जबकि वहाँ से 3 टीचर पहले से पारा मौजूद हैं। उसके बाद वहाँ एक टीचर को भेजा गया। उरैली में 2 टीचर को भेजा गया। केदली चट्टी 1 टीचर को भेजा गया, समझे ना। जबकि उरैली में 2 टीचर गए, केदली में 1 टीचर जो गए, वहाँ करीब 40 से 50 बच्चा ही नामांकन है। 3 टीचर वहाँ पहले से मौजूद हैं, 1 टीचर सरकारी वहाँ फिर भेज दिया। और मेरे यहाँ स्थिति है कि 211 बच्चा का नामांकन है, करीब 170, कभी 180, कभी 150 उपस्थिति है। इसमें टीचर को नहीं भेजा गया। अब भाई विभाग इसमें समझे और आप लोग समझिए, जनता यहाँ समझेंगे कि भाई टीचर यहाँ कैसे आ गए। सर, एक मैनेज आप एक शिक्षक हैं, मैनेज कर लेते हैं 211 बच्चे? मैनेज करते हैं। प्रबंधन में जो मेरा बच्चा है, बच्चा की ही मदद से हम विद्यालय को चला रहे हैं। एक आदमी तो भाई संभव है नहीं। अब जो मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं 8वां क्लास के, 7वां क्लास के, वो सब बच्चा से 1ला, 2रा, 3रा, 4था में काम लेते हैं। 6 to 8 वाला जो क्लास है उसमें स्वयं जान के अपने क्लास लेते हैं। अभी हम एक तारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बैठे हुए हैं। आज
हमारा गांव का विद्यालय में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन था, लेकिन हम लोग ग्रामीण विरोध कर रहे हैं इसलिए पुनर्गठन नहीं होने के लिए कि आज 3 माह पूर्व एक सरकारी टीचर थे सुरेंद्र मंडल, जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और अभी विद्यालय में मात्र एक शिक्षक विनोद कुमार सिंह हैं, सहायक शिक्षक यानी पारा टीचर, और उनका भी जो है से नियुक्ति है 125 पर, और यहाँ विद्यालय जो है से 1258 है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो स्थिति ऐसा है कि आज जो है से घर पे आते हैं और फिर खाना खा कर के स्वतः घर लौट जाते हैं। एक सहायक टीचर क्या करेंगे? आखिर मने स्कूल के बच्चा का हाजिरी बनाएंगे कि खाना खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे? इसलिए हम लोग कितने बार बीओ साहब से हम अपने से मांग किए कि सर मेरा विद्यालय में ये समस्या है, आप टीचर को दीजिए। अगर जो अभी टीचर नहीं है तो किसी विद्यालय से आप अथी करके दीजिए, डिप्टेशन करके दीजिए, लेकिन मेरा विद्यालय में दीजिए। लेकिन बीओ साहब हर बार 4 दिन का मोहलत लेते लेते आज जो है से 3 महीना के कगार पर बीत गया, और आज जो है से प्रबंधन समिति का पूरा पुनर्गठन है। इसलिए हम लोग सभी ग्रामीण प्रशासन से मांग करते हैं, डीएससी साहब बीओ साहब से मांग करते हैं कि जब तक हम लोग के विद्यालय में टीचर नहीं देंगे तब तक हम लोग विद्यालय में प्रबंधन समिति का चुनाव नहीं करेंगे। धन्यवाद।